हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है हमें मजहर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मजहर अब्बास साहब। जी मज़हर, मैं अपना नोहा पढ़ रहा था कि ख़ास तौर पे जो पंजाब असम्बली के अंदर वो पहले मैं समझ रहा था धमकी की हद तक है, मगर अब आज़म तारड़ के बयान के बाद वो लग रहा है कि वाकई वो उनको मुअत्तल करके असम्बली से फ़ारिग करना चाह रहे हैं। क्यों, आपको समझ आ रही है इसकी सियासी मंतक? शुक्रिया आमिर। देखिए, असल में पंजाब, एक तो मुझे सॉरी आमिर, मुझे अपनी आवाज़ रिपीट हो रही है बहुत बुरी एको तरह। है। एको ज़रा प्रोड्यूसर प्लीज़ ज़रा चेक कर लीजिएगा मज़हर साहब का कि जब तक मैं मज़हर जो है आपका आवाज़ तो आ ही रही है। पंजाब में ख़ास तौर पे यहाँ इस्लामाबाद में भी कोई पीका का कानून कोई कम नहीं है, पर वहाँ जो लेके आए थे कानून लाने की कोशिश की थी जो अदालतों में है वो एक नेक्स्ट लेवल था। वहाँ पे ज़्यादा ये हसास हैं बजाय इसके कि इन्होंने जो गवाया है पॉलिटिकल वोट बैंक उसको एंडियर करें। ये जबर के ज़रिए ये समझ रहे हैं, डरा के धमका के ये शायद विन बैक पंजाब कर लेंगे। आमिर देखिए, पंजाब असम्बली में हमने देखी है, आपने और हमने 90s की पॉलिटिक्स देखी है। रातों रात असम्बली तब्दील हो जाती है। एक असम्बली से आपको याद होगा कि मंजूर भट्टो साहब वाला जो मामला हुआ था, तो रातों रात एक तरफ बैठे हुए लोग दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए थे। इस तरह यहाँ वफादारियाँ तब्दील होती रही हैं। ये जो इस वक्त नज़र आता है, ये मुस्लिम लीग नून को पता नहीं, हमारे यहाँ क्योंकि सियासत से सबक नहीं सीखते कोई भी जमात। 97 में इनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी और एब्सोलूट पावर थी, लेकिन विद इन फ्यू मंथ्स जो एक कहते हैं ना कि पावर करप्ट एंड एब्सोलूट पावर करप्ट एब्सोलूटली, उसकी क्लासिकल एग्जांपल वही है। आपके पास 5 साल थे, 2/3 मेजॉरिटी आ गई थी, लेकिन विद इन फ्यू मंथ्स जो है इन्होंने किया क्या। उसके बाद एक बयान के ऊपर जनरल जहांगीर करामत से टसल ले ली, फिर सुप्रीम कोर्ट पे यलगार कर दी। उसके बाद गालिबन 14वीं या 15वीं तरमीम के ज़रिए एब्सोलूट पावर लेने की कोशिश की। ये चारों चीज़ों के लिए उनके पास 5 साल थे, लेकिन उन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर ये चीज़ें लेने की, 6 महीने से साल भर के अंदर अंदर ये सारी जो है वो इतने ज़्यादा इक़दाम किए जो नज़र आ रहा था कि वो पूरी तरीके से हावी आना चाहते हैं, हालांकि उसको ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की। नतीजा क्या हुआ कि जहांगीर करामत तो इस्तीफ़ा देके चले गए, लेकिन उसके बाद जनरल मुशर्रफ आ गए। फिर जनरल मुशर्रफ के साथ क्या हुआ, आप और कितनी एब्सोलूट पावर ले ले, पूरी पीटीआई को जो है आउट कर दें या अपोजिशन को आउट कर दें, उसके बावजूद भी आप रूट्स नहीं बना पा रहे। रूट्स आपके उखड़ गए हैं, जैसे पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था। जो मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेंथ थी, एक वक्त में, वो क्या थी? यही मरियम नवाज साहिबा थी। मुझे याद है कि कराची में स्पेशल कोर्ट में जब जज ने फैसला सुनाया था, गालिबन रहमत हुसैन जाफरी साहब थे, जब नवाज शरीफ को सज़ा का था, तो यही मरियम नवाज थी जिन्होंने खड़े होकर वहाँ नारा लगाया था जनरल मुशर्रफ के साथ। और उसके बाद नवाज शरीफ का हमने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने 2016-17 में जो है डिस्क्वालीफाई हो गए, सब कुछ हुए, लेकिन उन्होंने जुलूस जलसे किए। ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आपकी पॉपुलैरिटी वो होती है। आप इक़्तिदार पर काबिज़ तो रह सकते हैं, लेकिन आप सही मानों में अपने जमहूरी क्रेडेंशियल्स खो बैठते हैं उसमें, और आप गैर ज़रूरी। तो अब इस सारी चीज़ों से क्या होगा? वो जो 26 अरकान हैं जिनको आप निकाल देंगे या आप फर्ज करें इलेक्शन कमीशन के थ्रू आप डिस्क्वालीफाई कर भी देंगे, तो बाद में आला अदलिया से भी हो जाएंगे। मैक्सिमम क्या होगा, वो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। चीजें तब्दील होने में देर नहीं लगती उसका, मगर एक प्रैक्टिकल इशू भी है। फर्ज करें तो और मुझे सबसे ज्यादा अफसोस जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली पर है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस जज्बात का इजहार किया वो स्पीकर को सूट नहीं करता।
फिर वो जिस तरीके से खुद चले गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद, भाई आप रेफरेंस भेज देते, तो क्या रेफरेंस ले जाने वाला कोई नहीं था, वैसे ही भेज देते आप खुद जाके, तो आपकी जात पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गई इसमें। आपने जिक्र आप जिक्र कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी का कि पंजाब से वो वाइप आउट हुई। मुझे याद पड़ता है आखिरी दफ़ा 93 में पीपल्स पार्टी को पंजाब में वोट पड़ा था। 32 साल अब हो गए हैं, उसके बाद से 2-4 सीटें इधर उधर से मिल जाती हैं, चैरिटी टाइप ही हो जाती है वो। 32 साल से पीपल्स पार्टी पंजाब में वापस नहीं आ सकी, ये सबसे बड़ा सबक है। और मैं कल परसों 5 जुलाई था और आपका भी मैं पढ़ रहा था, गालबन आपने ट्वीट भी किया कि 5 जुलाई हमारे लिए इतनी अहम दिन होता था। और मैं इस दफ़ा सोच रहा था कि पीपल्स पार्टी किस मुंह से 5 जुलाई की अब बात कर रही है। क्या ये पिछले 3-4 साल में कसर रह गई है कि वो तो ज़ियाउल के मार्शल लॉ में भी 8th अमेंडमेंट में भी वो चीज़ें नहीं हुई जो 26 तरमीम में हो गई या आजकल नहीं हो रहा, तो उसके बाद से 5 जुलाई को उस तरीके से याद किया जाना कोई आपको समझ आती है? देखिए ना, देखिए आमिर, 5 जुलाई पीपल्स पार्टी की इसलिए कि पीपल्स पार्टी को इसलिए ज़्यादा पीपल्स पार्टी का रवैया, पीपल्स पार्टी की आज की सियासत इसलिए ज़्यादा हर्ट करती है क्योंकि आज जो पीटीआई के लोगों के साथ जेलों में हो रहा है, जिस तरीके से जो रवैये रखे जा रहे हैं, चाहे पीटीआई की ख़वातीन हों या उनके अदर लीडर्स हों, इस पूरे अमल से पीपल्स पार्टी जिस तरीके से गुजरी है शायद ही कोई जमात गुजरी हो। उनके कारकुनों ने, और बिल्कुल मुझे सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं। यानी आप देखें कि उस वक्त भी यही प्रॉब्लम थी कि पीपल्स पार्टी के लीडर्स जो है वो अपने लीडर को बचाने के लिए उस तरह नहीं निकले, लेकिन कारकुन निकले। कारकुनों ने जेलें भी काटी, कोड़े भी खाए, बहुत से लोग फांसी भी चढ़ गए, बहुत से लोगों ने अपने आप को जिंदा जला लिया। ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी ने की हैं। आज अगर वो एक हुक्मरान पोजीशन पर हैं तो भले पीटीआई ने उनके साथ, और पीटीआई ने यकीनी तौर पे उनके साथ अच्छा नहीं किया जो फरियाल तालपुर या दीगर के साथ हुआ या जिस तरीके से, लेकिन पीपल्स पार्टी तो मिसाल बन सकती थी और कहती कि ठीक है एक प्रोसेस तो अपनी जगह है, लेकिन अगर सिंध के अंदर भी आप कराची के अंदर भी सेक्शन 144 लगाएं और फिर टेयर गैसिंग और फिर इस तरह की चीज़ें करें, तो फिर यही प्रॉब्लम है हमारी यहाँ सियासी जमातों की। फिर यही नतीजा निकालना पड़ता है कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपका रवैया बिल्कुल हुक्मरानों जैसा हो जाता है, और जब आप अपोजिशन में जाते हैं तो आपको वही कवानीन जो आप अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वही फिर कवानीन आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं। इसमें पीटीवी की मैं अक्सर मिसाल देता हूँ सारी जमातों को कि आज जब उन्हें पीटीवी एक बड़ा सरकारी और प्रो पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी नज़र आता है, तो कल यही चीज़ पीटीआई से कहते रहे, इमरान खान से कहते रहे, फवाद चौधरी से कहते रहे कि खुदा के लिए इसको एक ऑटोनोमस बॉडी बना दें, एक बीबीसी मॉडल बना दें इसको। उस वक्त उनको ये अपनी इक़्तिदार के मज़े लगे हुए थे, आज इनको इक़्तिदार के मज़े लगे हुए हैं। ये जब तक आप इस चीज़ों से नहीं निकलेंगे, आप कर देंगे, आप 26 अरकान को वो कर देंगे, आपने आईनी बेंच के फैसले के नतीजे में आपने जो बंदर बांट करवाई है उनकी सीटों की, तो कितनी देर का इक़्तिदार होता है और कितनी देर इक़्तिदार रहता है। लेकिन आज जो लोग अपोजिशन में जैसे पीटीआई है, उन्हें ये सबक सीखना चाहिए कि कल आके अगर वो भी वही अमल करेंगे तो फिर आप कोई मिसाल कायम नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, मज़हर अब्बास साहब, लिहाजा हमारी सियासी जमातों का सबसे बड़ा अलमिया यही है। जी राइटली, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि ये हुक्मरानों का जो उनकी रविश है या जो उनका एक पैटर्न है, इसको ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि फिर जब वो अपोजिशन में होते हैं तो उनको यही कुछ फेस करना पड़ता है।